आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे गेटर्स एंड सेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम है गेटर, गेटर क्या करता है? गेट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। और सेटर क्या करता है? मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर नोट्स, उसके बाद हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। गेटर्स एंड सेटर्स in Python, getters and setters are special methods used to access and modify the value of an object attribute. Getter क्या है? A method used to get or retrieve the value of an attribute. और setter क्या होता है? उसकी वैल्यू को सेट कर देना, ओके। और या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो आप ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को, तो हम सेटर यूज करते हैं। In Python, we can create getters and setters to access and modify an object private attributes, which are not to be accessed directly from outside the class. तो अभी सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके, सिंपल एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक क्लास बनाती हूँ, क्लास स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना ली। एक इनिट कंस्ट्रक्टर ले लेती हूँ, डेफ इनिट ले लिया। और इसके अंदर एक और पैरामीटर पास कर देती हूँ, एज नाम का एक पैरामीटर पास कर दिया। तो इसको इनिशियलाइज भी करा लेते हैं, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ओके। तो ये आपको अच्छे से पता है, हम कई बार कर चुके हैं इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज। तो यहां तक हमारा हो गया। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, S1 इक्वल टू स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं इसकी एज पास करवा रही हूँ। और इसको अब मैं प्रिंट से ना एक्सेस करके देखती हूँ एज को, S1 डॉट एज। तो ये नॉर्मल सा सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है विदाउट यूजिंग गेटर एंड सेटर। तो एज हमारी आ रही है 20, बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो अगर मैं एज को मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस केस में? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे S1 डॉट एज इक्वल टू 25। ठीक है, तो मैंने फिर दोबारा से यही स्टेप लिख लिया, प्रिंट S1 डॉट एज। तो अब क्या हो जाएगा, हमारी एज मॉडिफाई हो जाएगी, सिंपल, नॉट ए बिग डील। तो देखो हमारी एज पहले की एज 20 दिखा रही है और मॉडिफाई करने के बाद 25 दिखा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कुछ भी लिख देती हूँ, -56, -56, जो कि बिल्कुल इनवैलिड एज है। माइनस में कहाँ एज होती है ना, तो बिल्कुल इनवैलिड है। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो वो भी दिखाएगा, वो भी प्रिंट करवाएगा। ये देखो, हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाई हुई यहाँ पे। बट हम एक अब क्या करेंगे कि गेटर एंड सेटर का यूज करेंगे, जिसमें कि हम एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे कि नेगेटिव एज तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एज को ले लेते हैं, एक प्राइवेट मेंबर की तरह यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक आपको इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाहती हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे एज को एज अ प्राइवेट मेंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये एक्सेस कराने की कोशिश की। ये डबल अंडरस्कोर जब हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक प्राइवेट मेंबर बन जाता है। तो ये क्या मुझे शो करेगा? एरर शो करेगा, बिकॉज जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेटली ले रहे हैं तो वो आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज, ठीक है। तो ये एरर मैसेज मुझे शो कर रहा है कि हम एज को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये प्राइवेट मेंबर है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे ले लिया, एक और मेथड ले लेती हूँ, गेट गेट एज। मैंने एक और मेथड ले लिया गेट एज नाम का, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रही हूँ, रिटर्न सेल्फ डॉट एज। तो बिल्कुल ये डिस्प्ले मेथड की तरह है, जैसे आप लोग डिस्प्ले में लिखते हो ना, डेफ डिस्प्ले करके आप प्रिंट करवा देते हो वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर दिया। तो सिमिलर वे में, तो ये क्या कर रहा है, गेट करिए, हमारा एक गेटर है, एज अ गेटर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेटर मेथड, गेटर गेटर मेथड है ये, गेटर मेथड, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, हमारी एज को गेट, हम देखो जब भी हम प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं ना, आपको भी पता है अच्छे से, हम लोग डायरेक्टली एज को एक्सेस नहीं करा सकते आउटसाइड द क्लास। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली करवाया ना, डबल अंडरस्कोर एज, ऐसे नहीं करवा सकते। बट अगर मैं इस तरीके से लिखूं ना, S1 डॉट गेट एज, तो मुझे एरर नहीं दिखाएगा और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक्सेस करवा सकते हैं, फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू। बट हम डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास ना प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी इसका आंसर आ जाएगा 20, ये देखो
20 मुझे शो कर रहा है, 20 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये तो हमने गेट कर दिया। अब एक सेटर बनाते हैं जो कि मॉडिफाई करेगा एज को और एक कंडीशन लगा देगा कि एज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड और ले लिया। ये कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, गेट एज, ओके, सेट एज। तो ये एक यूजर डिफाइंड मेथड्स हैं, मेथड नेम है, तो आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफ सेट एज सेल्फ, और ब्रैकेट में मैंने एज करके दे दिया। तो यहाँ पे मैं पहले कंडीशन लगा देती हूँ, इफ एज ग्रेटर देन 0। अगर एज ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करे, इसको मॉडिफाई कर दे, मॉडिफाई करने में हेल्प करेगा प्राइवेट मेंबर को। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ एज ग्रेटर देन 0 सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा कि जो हमारी नई एज है ना, वो हमारी पुरानी एज से रिप्लेस हो जाएगी, मतलब एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और इसके बाद लिख देती हूँ एल्स पार्ट में, एल्स, एल्स में लिख देती हूँ प्रिंट करके, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये पार्ट आप समझिए कि ये हमारा एक सेटर मेथड है। यहाँ पे कमेंट डाल के मैं लिख देती हूँ सेटर, सेटर मेथड। अब ये क्या कर रहा है सेटर मेथड कि पहले देखो, गेटर गेट एज मैंने करवाई, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन भी करता है। ठीक है, एक एज को गेट करवा लिया मैंने। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट से भी कर सकते थे, मैंने रिटर्न का यूज किया है। तो सेटर मेथड क्या करता है कि एज को मॉडिफाई करने के काम आएगा। जब हमने, अगर सपोज मैंने एज को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो एक कंडीशन भी है इसमें सेटर में, सेट एज में, कि अगर मैं नेगेटिव एज कराने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे को एरर मैसेज दिखाएगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे s1 डॉट गेट एज, ये तो मुझे 20 आउटपुट देगा। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं s1 डॉट सेट एज, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं सेट कर दूं 45। ठीक है, और इसको दोबारा से गेट करवा दूं। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, पहले में क्या शो करेगा, s1 डॉट गेट एज, पहले में 20 शो करेगा, और अब मैंने जो मॉडिफाई की है, सेट सेट क्या कर दिया, 45 कर दिया एज, और उसको दोबारा से फिर से गेट करवा रही हूँ। तो अब पहले में 20 दिखाएगा, फिर 45 दिखाएगा मुझे। 20 शो कर रहा है, फिर 45 शो कर रहा है। बट इस केस में अगर मैं, इस केस में अगर मैं नेगेटिव एज वैल्यू एंटर करती हूँ -4, इसको रन किया, तो ये मुझे एरर दिखाएगा, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इन पाइथन getters and setters are special method that let you get or set an object value in a controlled way। तो getters and setters क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं पाइथन में, जो कि वैल्यू को गेट करवाने का काम करते हैं और सेट करवाने का, यानी मॉडिफाई करवाने का काम करते हैं। Why do we need them? Normally you change the object value directly। ठीक है, आप क्या करते हो कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट की वैल्यू डायरेक्टली चेंज कर देते हो, बट समटाइम्स वी वांट टू चेक इफ द वैल्यू इज करेक्ट बिफोर चेंजिंग इट। तो जिस तरीके से आप क्या करते हो कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो वहीं पे आप क्या करते हो, तो सीधा ही वैल्यू को चेंज कर देते हो। बट कई बार क्या होता है कि वो वैल्यू वैलिड ही नहीं होती है। ठीक है, फिर भी वो चेंज हो जाती है और आपको मैसेज भी शो हो जाता है, जैसे नेगेटिव एज, ओके, जो कि इनवैलिड वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि समटाइम्स वी वांट टू चेक इफ द वैल्यू इज करेक्ट बिफोर चेंजिंग, लाइक द पर्सन एज शुड नॉट बी नेगेटिव। तो इसके लिए भी हम सेटर का यूज करते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा था कि एग्जाम्पल विदाउट गेटर एंड सेटर, तो ये हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं एज को, डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं एज को। ये देखो पर्सन डॉट एज, ये डायरेक्टली हम कर रहे हैं, चेंज करें पर्सन डॉट एज इक्वल टू 30। But if you want to check whether the age is positive, you can use getters and setters। तो ये एग्जाम्पल ली है। तो इसमें क्या किया था मैंने, सेम दोबारा देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो इसमें मैंने एक इनिट कंस्ट्रक्टर लिया था, उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल ले लिया, एज को मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल ले लिया डबल अंडरस्कोर से। तो पहले मैंने लगा दिया यहाँ पे गेटर मेथड, गेटर मेथड टू एक्सेस है प्राइवेट वेरिएबल। तो गेट एज करवा रहे हैं,
गेटर मेथड क्या कर, उसका क्या काम है, एक गेट करवाना एज को। तो सेटर मेथड क्या कर रहा है, मॉडिफाई द प्राइवेट वेरिएबल। तो इसको एज जो प्राइवेट वेरिएबल है इसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस तरीके से एक्सेसिंग द एज यूजिंग गेटर, पर्सन डॉट गेट एज करके हमने एक्सेस कर लिया, और चेंजिंग द एज यूजिंग सेटर, तो सेटर की हेल्प से हमने एज को चेंज कर लिया 30। तो ये हमें शो कर रहा है, बट हम जब नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे तो वो हमें आउटपुट आएगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स क्या होता है और डिलीटर्स क्या होता है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।